नैना का खेल खत्म, तुलसी के हाथ लगा वो लाल फाइल का राज। वीरानी हाउस की दीवारों के भीतर चल रही ये जंग अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां जीत और हार के बीच की लकीर मिट चुकी है और सिर्फ सच और झूठ का फैसला बाकी रह गया है। जिस नैना को अब तक सबने सबसे मजबूत खिलाड़ी माना, जिसने मिहिर के दिल, परिवार की संपत्ति और वीरानी इंडस्ट्रीज की सत्ता पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया, आज उसी नैना की दुनिया हिलने वाली है। क्योंकि तुलसी के हाथ लग चुकी है वो लाल फाइल जो उसके पूरे अतीत को बेनकाब कर सकती है। पिछले कुछ हफ्तों से कहानी जिस दिशा में आगे बढ़ रही थी, उसमें साफ दिख रहा था कि नैना हर चाल में एक कदम आगे है। मिहिर उससे भावनात्मक रूप से जुड़ चुका था, कोर्ट में तलाक और प्रॉपर्टी के मामले उसके पक्ष में झुकते नजर आ रहे थे और घर के अंदर भी उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। बाकी चुप्पी, गौतम और दामिनी की बेबसी और तुलसी का शांत रहना, सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे नैना की जीत तय हो चुकी हो। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो सही समय पर अपने पत्ते खोलता है, और तुलसी ने वही किया। ये वही तुलसी है जिसने सालों पहले मंदिरा जैसी चालाक और खतरनाक औरत का सामना किया था, जिसने परिवार को टूटने से बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक की कुर्बानी दी थी, जिसने बच्चों, पति और ससुराल के लिए हर दर्द सहा था। 6 साल के लीप के बाद लोग समझ बैठे कि वो कमजोर हो चुकी है, कि बिजनेस में उलझकर उसने परिवार से दूरी बना ली है, कि अब वो पहले जैसी मजबूत नहीं रही। लेकिन असलियत ये थी कि तुलसी अंदर ही अंदर एक एक कड़ी जोड़ रही थी। कहानी का असली मोड़ तब आया जब तुलसी की टेक्सटाइल कंपनी के एक पुराने क्लाइंट ने उसे नैना के अतीत से जुड़ा एक छोटा सा संकेत दिया। शुरुआत में ये सिर्फ एक अधूरी सी जानकारी थी, एक पुराना नाम, एक बंद हो चुकी कंपनी और कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन। लेकिन तुलसी ने इसे नज़रअंदाज नहीं किया। उसने अपने भरोसेमंद लोगों के जरिए जांच शुरू करवाई, पुराने रिकॉर्ड खंगाले, बैंक स्टेटमेंट्स निकलवाए और धीरे धीरे एक पूरी तस्वीर उसके सामने आने लगी। यहीं से उस लाल फाइल की कहानी शुरू होती है। ये फाइल सिर्फ कागजों का ढेर नहीं है, ये नैना के झूठ, धोखे और अपराधों का पूरा इतिहास है। इसमें उसके पुराने नाम, उसकी पिछली शादी के दस्तावेज, नकली पहचान पत्र, फर्जी कंपनियों के रिकॉर्ड और उन लोगों के बयान हैं जिन्हें उसने पहले बर्बाद किया। इस फाइल से साफ होता है कि नैना का असली नाम कुछ और था, और वो पहले भी एक बड़े बिजनेसमैन से शादी करके उसकी संपत्ति हड़प चुकी है। उस आदमी को उसने अपने अपराधों में फंसा दिया और खुद साफ निकलकर नई पहचान के साथ आगे बढ़ गई। मिहिर उसके लिए पहला शिकार नहीं था। यही सबसे बड़ा झटका है। मिहिर हमेशा ये मानता रहा कि उसने एक दुखी, सताई हुई औरत का सहारा दिया है। उसे लगता था कि नैना का अतीत दर्द से भरा है, कि वो किसी धोखे का शिकार हुई है। लेकिन असलियत ये थी कि नैना खुद एक चालाक शिकारी थी जो अमीर परिवारों को अपना निशाना बनाती थी। तुलसी ने जब पहली बार इस फाइल को पूरा पढ़ा तो उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, ना ही बदले की आग। वहां सिर्फ एक ठंडी समझ और एक गहरी गंभीरता थी। वो जान चुकी थी कि अब ये लड़ाई सिर्फ मिहिर को वापस पाने की नहीं है। ये लड़ाई वीरानी परिवार की इज्जत, बा के संस्कारों और अपने बच्चों के भविष्य की है। नैना उस वक्त अपने घमंड के शिखर पर थी। उसे लग रहा था कि आधी प्रॉपर्टी उसके नाम होने वाली है। वो घर में नौकरों को आदेश देती, फैसले खुद लेने लगी थी, बा से ऊंची आवाज में बात करती थी और गौतम दामिनी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसे लगता था कि तुलसी अब बस एक कमजोर, अकेली औरत है जो हार मान चुकी है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी समय तुलसी उसकी बर्बादी की नींव रख चुकी है। तुलसी जानती थी कि मिहिर इस समय नैना के प्यार और अहंकार में अंधा हो चुका है। अगर वो सीधे जाकर फाइल उसके सामने रख देती तो मिहिर इसे जलन या साजिश मान सकता था। इसलिए उसने सीधा हमला नहीं किया, उसने रणनीति बनाई। उसने तय किया कि सच तब सामने आएगा जब सब लोग मौजूद होंगे। आने वाले एपिसोड्स में वीरानी हाउस में एक बड़ा फंक्शन होने वाला है। बा का जन्मदिन, एक बिजनेस पार्टी या कोई धार्मिक आयोजन जहां मीडिया, रिश्तेदार और बड़े कारोबारी सब होंगे। यही वो मंच होगा जहां नैना अपनी जीत का जश्न मनाने आएगी और खुद को घर की मालकिन साबित करेगी। उसी मंच पर तुलसी अपना सबसे बड़ा दांव खेलने वाली है। उस दिन जब बड़ी स्क्रीन पर कंपनी की प्रेजेंटेशन चलनी चाहिए होगी, वहां अचानक नैना के अतीत के सबूत दिखेंगे। पुराने वीडियो, बैंक ट्रांजैक्शन, दस्तावेज, फर्जी सिग्नेचर और वो रिकॉर्ड जो साबित करेंगे कि वो अभी भी कानूनी तौर पर किसी और की पत्नी है, यानी मिहिर के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह अवैध है।
ये खुलासा सिर्फ नैना की इमेज नहीं तोड़ेगा, बल्कि उसकी सारी कानूनी स्थिति भी खत्म कर देगा। उसका प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं बचेगा, उसकी पहचान फर्जी साबित होगी, उसके खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के केस खुलेंगे, और मिहिर की दुनिया पल भर में उजड़ जाएगी। मिहिर को एहसास होगा कि उसने जिस औरत के लिए 25 साल के रिश्ते को दांव पर लगाया, वो असल में एक अपराधी थी। उसे अपने फैसलों पर शर्म आएगी, उसका पछतावा उसे अंदर से तोड़ देगा। वो समझेगा कि उसने सिर्फ तुलसी को नहीं, बल्कि अपने बच्चों, अपनी माँ और पूरे परिवार को धोखा दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या तब तक बहुत देर नहीं हो चुकी होगी? यहाँ कहानी में तुलसी का किरदार सबसे अहम हो जाता है। ये पुरानी तुलसी नहीं है जो हर बार माफ कर देती थी। ये नई तुलसी है जो अब अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखती है। जब मिहिर टूटकर उसके पास आएगा, पछतावे में डूबा होगा, खुद को दोषी मानेगा, तब तुलसी का रवैया सबको चौंकाने वाला होगा। वो भावनाओं में बहने के बजाय सच्चाई पर खड़ी रहेगी। वो ये साबित करेगी कि उसने ये सब किसी बदले के लिए नहीं किया, बल्कि अपने बच्चों और परिवार की मर्यादा के लिए किया है। बा का रोल भी इस ट्रैक में बेहद मजबूत होने वाला है। बा अब तक मिहिर की हालत देखकर चुप थीं। वो अंदर ही अंदर दुखी थीं, लेकिन परिवार टूटने के डर से कुछ नहीं कह रही थीं। जब नैना का सच सामने आएगा, तब बा का वो रूप दिखेगा जो सालों से छुपा हुआ था। वही बात जिसने तुलसी पर हमेशा भरोसा किया, नैना को घर से बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये पल नैना के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। उसे लगेगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन नैना जैसी औरत इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। जब उसे पता चलेगा कि उसकी तिजोरी से फाइल गायब है, तो वो बौखला जाएगी। वो तुलसी को धमकाने की कोशिश करेगी, बच्चों को डराने की कोशिश भी संभव है। लेकिन तुलसी पहले से तैयार है। उसने पुलिस, वकीलों और अधिकारियों को सारे सबूत सौंप दिए हैं। जो फाइल उसके पास है वो सिर्फ एक कॉपी है। असली सबूत कानून के हाथ में है। अब नैना चारों तरफ से घिर चुकी है। शो के मेकर्स इस ट्रैक को बेहद सस्पेंस के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों को ये महसूस कराया जा रहा है कि बुराई जीत रही है, ताकि अच्छाई की जीत और भी दमदार लगे। नैना का घमंड, उसका आत्मविश्वास और उसका अहंकार सब संकेत दे रहे हैं कि उसका पतन नजदीक है। नैना की आंखों में अब आंसू नहीं है, वहां आत्मविश्वास है, वहां सुकून है, वहां एक विजेता की चमक है। वो जानती है कि उसने शायद मिहिर को भावनात्मक रूप से खो दिया हो, लेकिन उसने खुद को नहीं खोया। उसने अपनी पहचान, अपनी गरिमा और अपने बच्चों का भविष्य बचा लिया। नैना के पर्दाभाश के बाद शो की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। अब कहानी सिर्फ सास बहू या पति पत्नी की नहीं रहेगी। ये कहानी बन जाएगी विश्वासघात, आत्मसम्मान और पुनर्जन्म की। मिहिर का रिडेम्पशन ट्रैक शुरू होगा। वो खुद को साबित करने की कोशिश करेगा, तुलसी का भरोसा जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि नैना जाते जाते क्या करेगी। क्या वो कोई बड़ा नुकसान पहुंचाएगी? क्या वो झूठा केस दर्ज कराएगी? क्या वो प्रॉपर्टी के कागजात नष्ट करेगी या फिर किसी और साजिश के साथ लौटेगी? क्योंकि नैना जैसी औरत आखिरी चाल खेले बिना मैदान नहीं छोड़ती। लेकिन इस बार उसके सामने खड़ी है तुलसी वीरानी, जिसके पास सच, सबूत और आत्मबल तीनों की ताकत है। ये ट्रैक टीवी पर आते ही टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़ सकता है। नैना टीवी लगातार इस कहानी पर नजर बनाए हुए है और आगे के हर बड़े ट्विस्ट की जानकारी आपके लिए लाता रहेगा। वीरानी हाउस में आने वाला ये तूफान सब कुछ बदल देगा। नैना का खेल अब अपने अंतिम चरण में है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस बार जीत सच की होगी।